Assalamu alaikum. My name is Zara Kalsoom. I am consultant clinical psychologist, speech and language therapist. हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस बिहेवियर। किसी भी माहौल या सिचुएशन में बच्चे का बिहेवियर हमारी तवक्को के खिलाफ उस माहौल और सिचुएशन के मुताबिक ना हो तो वो चैलेंजेस बिहेवियर कहलाता है। जैसे बच्चा टीवी देख रहा है, घर का कोई फ़र्द आया, उसको टीवी का रिमोट चाहिए, बच्चा रिमोट नहीं दे रहा, किसी ने ज़बरदस्ती से उससे रिमोट लिया तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, ज़िद करता है, चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देता है। अब हम सोचेंगे ये तो बच्चों के रोज़मर्रा के मामूलात हैं। बच्चे का बिहेवियर उस वक्त चैलेंजिंग होता है जब उससे इर्द गिर्द के लोग मुतासर हों, बच्चे का बिहेवियर सोशली अनअक्सेप्टेबल हो, बच्चे को पता हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और बच्चा उस बिहेवियर को बार बार दोहराए और बच्चे में उस बिहेवियर को ठीक करने की सलाहियत हो। चैलेंजिंग बिहेवियर की वजह से बच्चे और उसके वालिदैन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की सबसे पहले तो उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस की बात आती है। बच्चों के साथ वो मिलजुल के खेल नहीं सकता, बच्चे उसके दोस्त नहीं बनते हैं, पढ़ाई में वो बच्चा पीछे रह जाता है, फैमिली में आइसोलेट हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम वालिदैन की बात करें तो वालिदैन में भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, जैसा कि वालिदैन स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, गिल्ट फीलिंग्स आ जाती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, बच्चे की मसाइल को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब हम अगर चैलेंजिंग बिहेवियर्स की बात करें तो चैलेंजिंग बिहेवियर दो तरह के होते हैं, एक एक्सेसिव बिहेवियर, दूसरा डेफिशिएंट बिहेवियर। एक्सेसिव बिहेवियर वो बिहेवियर है जिनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है और इनको हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कहते हैं। दूसरा हमारे हैं डेफिशिएंट बिहेवियर। डेफिशिएंट बिहेवियर वो बिहेवियर है जिनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ज़रूरत से कम होती है और ये डिज़ायरेबल बिहेवियर्स कहलाते हैं। डिज़ायरेबल बिहेवियर वो जैसा कि टिक करना बैठना, तवज्जो की कमी, दिलचस्पी की कमी जिसको हम लैक ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। अगर हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स की बात करें जिनको हम एक्सेसिव बिहेवियर कहते हैं, तो एक्सेसिव बिहेवियर ज़िद करना, चीज़ें तोड़ना, गुस्सा करना, रोना, स्क्रीमिंग और एक ही हरकत को बार बार दोहराना। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, ये बच्चे रोते क्यों हैं? अपनी बात मनवाने के लिए, आपकी बात को रद्द करने के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, या समटाइम वो किसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, यानी दो चीज़ें हैं तो उनको दोनों चाहिए, चॉइस नहीं उनके लिए कोई है। अगर हम कहते हैं ये लेना है या ये ले लो, तो वो दोनों चीज़ों पे ज़िद करेंगे। अब हम बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, कि हम इन बिहेवियर्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। बिहेवियर चेंज करने के लिए जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उनकी हमने फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम करना होता है, और जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है जिनको हम डेफिशिएंट बिहेवियर कहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ाना होता है। बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हमें अपना एक गोल सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करें एक गोल को, हमने जिस पे काम करना है उस अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, उसका टास्क एनालिसिस कर लें, फिर एक एक्टिविटी पे एक वक्त में काम शुरू करें, और जब बच्चा वो काम या वो एक्टिविटी अचीव करे तो आप उसको इनाम दें। इनाम किसी भी सूरत में हो सकता है, बच्चे को कोई टॉफ़ी देते हैं, उसको चॉकलेट पसंद है उसको वो देते हैं, कोई एक्टिविटी पसंद है उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, टीवी टाइम है, कंप्यूटर है, आउटिंग करा सकते हैं बच्चे को, उसकी फेवरेट प्लेस पे उसको ले जाएं। बच्चे हमेशा एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। बच्चे के सामने वो मॉडल पेश करें, बच्चे के सामने उस तरह से बिहेव करें जैसा बिहेवियर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मॉडल प्रेजेंट करेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करेगा। बच्चे को टाइम दें ताकि बच्चा आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ज़िद ना करे, उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करें, एक्टिविटीज़ में उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। हमारे जो एक्सेसिव बिहेवियर हैं जिनको हम नापसंदीदा बिहेवियर्स कहते हैं, इन बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम करना होता है। इन बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को कम करने के लिए अगर बच्चा ज़िद कर रहा है या रो रहा है
तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें। कुछ देर बच्चा रोएगा, उसके बाद वो सेट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, या समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे इर्द गिर्द के लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो इस सूरत में बच्चों के बिहेवियर को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। आप बच्चे को उस माहौल से हटा के किसी दूसरे कमरे में ले जाएं। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि इग्नोर आपने बच्चे की एक्टिविटी को इग्नोर करना है, बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर करना है, बच्चे को इग्नोर नहीं करना। अगर हालात वर्स हो जाए तो इस सूरत में पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर एडवाइस कर सकेगा, वो आपको गाइड करेगा कि आपने इस बच्चे की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन में किस तरह से आपने रिएक्ट करना है। थेरेपिस्ट आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके बताएगा। थेरेपिस्ट के साथ काउंसलिंग सेशन लेने से आपके बच्चे के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आपने अपने बच्चे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवानी है, या आपको कोई बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उस बच्चे की स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप ओला डॉग के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।